शनि की स्थिति पर मकान की स्थिति का निर्धारण होगा। इसका जो पार्ट 1 है वो वीडियो मैं बना आया हूँ, जिसमें खाना नंबर 1 से लेकर और खाना नंबर 6 तक का मैंने इसमें ब्यौरा दिया है कि शनि किस घर में हो तो क्या परिणाम होंगे और आप कैसे मकान में रह सकते हैं और कैसे मकान में नहीं रह सकते या क्या है। अभी खाना नंबर 7 से और 12 तक का मैं जो फलित करने जा रहा हूँ वो यही है। और मैं फिर आपसे एक बार बता देना चाहता हूँ कि पिछले 36 वर्षों के अनुभव के आधार पर ही मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ और मैं सिर्फ लाल किताब पर आधारित ज्योतिष और लाल किताब आधारित वास्तु ही करता हूँ और मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता, ये मानकर चलिएगा। और जितना मेरा अनुभव है मैं चाहता हूँ कि वो बढ़ जाए और अधिक लोगों को इस बात की जानकारी हो, क्योंकि हर व्यक्ति लाल किताब की जो भाषा है हर व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। और वो दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो तो सिर के ऊपर से उतर जाती है उसकी भाषा, तो मैं उसको सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझिए और कभी आपको उसको लाल किताब को पढ़ने का मौका मिले तो आप ये देखिएगा कि मेरे एक एक शब्द आपको हूबहू वैसे ही मिलेंगे, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सरल कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो अब बात शुरू करते हैं। खाना नंबर 7 से लेकर 12 तक शनि जातक को मकान हेतु किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खाना नंबर 7 में अगर शनि महाराज विराजमान हो तो ऐसे जातकों को कभी मकान बनाना ही नहीं चाहिए। उसको तो बने बनाए मकान खरीदने चाहिए, बने बनाए मकान खरीदने चाहिए। और कभी अगर बहुत मजबूरी में अपनी इच्छा अनुसार बनाना भी पड़े तो आप या तो अपने जो पुश्तैनी मकान है उसकी जो दहलीज है, जो चौखट है, उसको आप लेकर आएं और वो अपने यहाँ पर स्थापित करें, यानी दहलीज में या मेन गेट में। और या फिर जो आपका सबसे पहला मकान रहा हो जिसमें आप रहे हों, उस मकान की दहलीज यानी चौखट जो है आप लेकर आएँ, वो लगाएं तो आपको खूब शुभ होगा और बहुत अच्छा फल देगा। खाना नंबर 8 की अब हम बात करते हैं। तो शनि जब खाना नंबर 8 में बैठे हों तो हालांकि ऐसे जो भी जातक हैं वो शनि के जो शनि खाना नंबर 8 का जो परिणाम है वो राहु और केतु की स्थिति पर निर्भर करता है कि राहु और केतु अगर कुंडली के अंदर अच्छे घरों में है तो आप मकान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है और उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन यदि राहु और केतु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तब आप जो है अगर मकान बनाते हैं तो वो आपको हमेशा नुकसान देंगे। और लाल किताब तो यहाँ तक लिखती है कि मौतों का ढेर लग जाएगा और आप परेशान होकर तो आपको वो मकान बेचना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि राहु और केतु की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है कि खाना नंबर 8 का जो मकान है वो किस तरीके का रिजल्ट देगा। अब बात आती है खाना नंबर 9 की। जब शनि खाना नंबर 9 में बैठे हों तो कोई अगर आपसे पूछने आए, कोई भी जातक, तो आप उनसे ये जरूर पूछिएगा कि आप जिस मकान में रह रहे हैं क्या वो मकान जिस समय आप अपनी माँ के गर्भ में थे तब लिया गया था या आपके पैदा होने के साथ ही लिया गया था, या वो जो मकान खरीदने की या बनाने की बात कर रहे हैं यदि वो भी उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है तब भी आप उनसे पूछिएगा कि अगर वो भी प्रेग्नेंट हैं तो आप कतई वो मकान ना बनाएं, बहुत नुकसान देने वाला मकान होगा वो। आपको हो सकता है कि लगे कि भाई अब मेरे पास पैसा है तो मुझे अपने मकान में चले जाना चाहिए,
लेकिन वो आपके लिए शुभ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा जातक जिसका शनि खाना नंबर 9 में हो, वो जब 3 मकान उसके तीन मकान बन जाएंगे तो उसके दुनिया से जाने का वो समय होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इससे एक चीज़ और भी समझ आती है कि यदि खाना नंबर 9 वाला जातक जो है वो 2 ही मकान बनाकर रहे तो बहुत लंबी उम्र तक जी सकता है, ये ध्यान रखिएगा। खाना नंबर 10 की बात करें, शनि खाना नंबर 10, तो यहाँ बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ी रुकावट है कि शनि महाराज नहीं चाहते कि आप सारी उम्र मकान बनाएं या मकान आपके नाम से लिया जाए। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि मैं अपने बड़े गहरे अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे रोते हुए देखे हैं जो मकान बनाने के बाद जैसे ही वो कहते हैं कि जिस दिन हम अपने मकान में गए उसी दिन से हमारा सब काम धाम सब ठप हो गया, सारी मुसीबतें हमारे लिए खड़ी हो गई, नहीं तो उससे पहले हम बहुत कमा रहे थे। तो शनि महाराज का भी यही कहना है कि अगर आप मकान नहीं बनाते तो आपकी जो हैसियत है उस हैसियत के अनुसार और उस समय के अनुसार 5 लड़कियों की शादी के बराबर शनि महाराज आपको धन देंगे, तो वो आप उसको उस मकान में ना लगाकर अपनी तरक्की में लगाएं। किराए के मकान में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके का कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं खाना नंबर 11 की। तो खाना नंबर 11 में बड़ा सीधा सा लाल किताब ने लिखा है कि 55 की उम्र के बाद मकान बनेगा। इससे पहले तो कोशिश भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसमें एक रिस्ट्रिक्शन और है कि दक्षिण मुखी मकान या दक्षिण मुखी फैक्ट्री या दक्षिण मुखी ऑफिस आप मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा और जिसकी भरपाई शायद इस जीवन में आप ना कर पाए। अब बात करते हैं खाना नंबर 12 की। खाना नंबर 12 में शनि जब बैठे हों तो ऐसा जातक जो है मैंने देखा है बहुत बड़ा बिल्डर होता है और स्वयं के जो मकान उसके उनके होते हैं वो भी महलों से कम नहीं होते। तो शनि खाना नंबर 12 में जैसा भी मकान बने, जैसा भी बने उसको बनने दें, वो खूब फल देगा, खूब अच्छा फल देगा। अब यहाँ पर जैसे कि सूर्य और शनि की जो आपस में लड़ाई रहती है पिता पुत्र की, ये अब लाल किताब कहती है कि अगर ये खाना नंबर 12 में बैठे हुए हैं दोनों युति बनाकर, तब भी अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप जिस भी पद्धति से आप फलित करते आ रहे हैं, कृपया इन योग को जो मैंने सूत्र आपको दिए हैं अभी लाल किताब के, आप इनको भी जातकों पर आजमा कर देखिएगा, उनको इसी से फलित करके देखिएगा। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और लोग बरसों तक आपको याद करेंगे।